वोटर आईडी में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम के ब्राउज़र में जो है ये पोर्टल खुलना पड़ेगा, जिसका कि पोर्टल आईडी है voterportal.eci.gov.in। आप इसी को डायरेक्ट लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यूज़र इंटरफेस जो आपको शो कर रहा है उसी तरह का शो करेगा। तो voterportal.eci.gov.in खोलने का फ़ायदा ये रहेगा कि आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ क्रिएट एन अकाउंट की बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। जैसे मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ईमेल आईडी डाल देने के बाद आपको अगला ऑप्शन दिया जाएगा कंटिन्यू करने का। तो जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको जीमेल पे आप वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, जिसको लॉगिन करने के लिए आपको खोलना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे वेरीफाई और ईमेल आईडी का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर मुझे एक लिंक भेजा गया जिसमें लिखा हुआ है प्लीज़ यूज़ द फॉलोइंग लिंक टू सेट योर पासवर्ड। तो जैसे ये जो लिंक है इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो ये नए विंडोज़ में खुल जाएगा और वहाँ पर मैं अपना पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले से कर चुका हूँ, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कैसे खुलेगा। तो जैसे आपने इसे क्लिक किया उसके बाद ये एक नए विंडो में यहाँ पे खुल जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन देगा। चूँकि मैंने पहले से ही सारी प्रोसेस कर ली है इसलिए मेरा पासवर्ड सेट हुआ है। तो अब मैं आगे की प्रोसेस आपको करके दिखाता हूँ। एक बार आपने अपना आईडी पासवर्ड सेट कर लिया तो उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं अपना ईमेल आईडी और आईडी पासवर्ड डाल के। तो लॉगिन करने की प्रोसेस बहुत आसान है, आप उसे वहाँ पे देख के कर सकते हैं डायरेक्टली। जो पोर्टल यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप डैशबोर्ड में पहुँच जाएंगे। तो डैशबोर्ड में ये सारे फंक्शन आपको दिख रहे हैं, जैसे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोफाइल आपको देखना है कि कैसे बदल सकते हैं। तो प्रोफाइल में आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट करना पड़ता है। तो यहाँ से आप प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपनी इसमें प्रोफाइल बदल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक और फंक्शन है, जैसे कि आप ट्रैक स्टेटस। आपका एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद अपनी स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। हमारा जो वोटर आईडी का करेक्शन का पार्ट था उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है करेक्शन इन वोटर आईडी। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया विंडो यहाँ पे खुल जाएगा और जो हमें दिखा रहा है कि वी हैव फाउंड योर प्रीवियस फील्ड एप्लीकेशन फॉर योर प्रोफाइल। तो जैसा कि हमने पिछले बार भी एप्लीकेशन फिल किया था, तो मैं आपको फ्रेश एप्लीकेशन फिल करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा नो आई वांट सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन। तो इस तरह से मैं यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। तो अब इसके बाद मुझे करना है यहाँ पर लेट्स स्टार्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक जगह पे लेके जाएगा जहाँ पर ये कह रहा है थिंग्स टू डू नो। तो डू यू हैव ऑलरेडी वोटर आईडी नंबर। तो आपको यहाँ पर अपना क्लिक कर देना है यस आई हैव वोटर आईडी नंबर। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी नंबर डालना है। तो मैं अपना वोटर आईडी नंबर आपको डाल के दिखा देता हूँ। अपना वोटर आईडी नंबर डालने के बाद आपको फेस डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको दिखाएगा कि आप का डाटा सबमिट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फेस डिटेल पे फिर से क्लिक करूँगा और दिखा रहा है कि 91 करोड़ रिकॉर्ड में आपका डाटा सर्च किया जा रहा है। तो आपको थोड़ा समय यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। एक बार आपका डाटा फेज हो गया तो यहाँ पर आपको दिखा देगा वी फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर वोटर आईडी। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूरा डाटा आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपकी नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपको एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डाल के आपको उसे वेरीफाई करना पड़ेगा OTP के लिए। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और उसे वेरीफाई करने की प्रोसेस भी करके दिखा देता हूँ। तो अब देखिए एक वेरिफिकेशन कोड मुझे आ गया है और मैं इसे यहाँ पे डालूँगा। तो वेरिफिकेशन कोड डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ये आपका डाटा वेरीफाई कर देगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट विंडो पे पहुँचा देगा। तो चलिए नेक्स्ट विंडो पर पहुँचने की प्रोसेस क्या। नेक्स्ट विंडो में पहुँचने के बाद आपके सामने इस तरह का यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा जो कि voterportal.eci.gov.in का है।
तो आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप सेलेक्ट द एंट्री विच इज़ टू बी करेक्टेड, और यहाँ पर ये आप ध्यान दीजिए कि यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 3 एंट्री फॉर करेक्शन एज पर द अवेलेबल कंडीशन। तो कंडीशन के हिसाब से आप कोई भी 3 एंट्री इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। तो आपको अपनी जो 3 एंट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो आप करेक्शन के लिए डाल सकते हैं। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 8 एंट्री है, लेकिन आप इसमें सिर्फ 3 एंट्री करेक्शन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको नेम करना है, डेट ऑफ बर्थ करना है, या फिर आप रिलेटिव करना चाहते हैं, या फिर आप अपना एड्रेस करेक्शन करना चाहते हैं, या फिर अपनी फ़ोटोग्राफ चेंज करना चाहते हैं, तो आप ये अपने हिसाब से कोई भी 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट विंडो पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर आपका नाम और करेक्शन करने के लिए दिया जा रहा है। तो आपका पुराना नाम यहाँ पर जो डाला है वो दिखाया रहा। अब आप नया नाम क्या चाहते हैं वो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो आपको पुराना नाम जो ऊपर शो कर रहा है उसमें आपको करेक्शन करना है, चूँकि तो आप अपना नया नाम यहाँ पर डालना है। और आप ध्यान से एक बार चेक कर लें कि आपका नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सही आ रहा है, या आप जिस भाषा में भी चाहते हैं दोनों ही भाषाओं में सही आ रहा है। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जिसमें आपका कि जो आप नया नाम डाल रहे हैं वो यहाँ पर होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि या तो आप आधार कार्ड या पैन कार्ड, दो में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करना होगा। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद फाइल्स में जाइए, और आपके पास जो भी आधार कार्ड या पैन कार्ड हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये आपको पैन कार्ड सिलेक्ट हो जाने के बाद आपका एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद आपको अपने रिश्तेदार का नाम जिसका कि आपको चेंज करना है वो भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको जिसका रिश्तेदार का नाम या रिलेटिव का नाम आपको चेंज करना है, तो आपका माता पिता का नाम चेंज करना होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको ऊपर वाला जो दिखा रहा है, ऊपर का डाटा शो कर रहा है। अब नीचे आप मैं दिखा रहा हूँ कि आपको क्या नाम भरना है। तो आपको वो नाम भरना है जो आपके पैन कार्ड में शो कर रहा हो या आधार कार्ड में हो, क्योंकि उसी के आधार पर वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पर मैंने नाम भर दिया है, और इसके बाद जैसे आपने फ़ोटो अपलोड कर ऑप्शन चुना होगा तो यहाँ पर फ़ोटो का आ जाएगा। चूँकि मैंने डेट ऑफ बर्थ चुना है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट